हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप में थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने 2 थियरी कवर कर ली थी। आज हमारी तीसरी थियरी है थियरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, इनोवेशन एंड ट्रेड साइकिल। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है। ये इसकी एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार। तो चलिए देखते हैं इस थियरी में बताया क्या गया है। तो सबसे पहले, दिस थियरी वॉज प्रोफाउंडेड बाई एन ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्कैम्पटर इन अराउंड 1940s। ये थियरी एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट के द्वारा प्रोफाउंड की गई थी, जिनका नाम क्या था, जोसेफ स्कैम्पटर। कब प्रोफाउंड की गई थी? 1940s के करीब। द मेन एम्फेसिस ऑफ जोसेफ स्कैम्पटर वाज ऑन इनोवेशन, प्रमोशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जो जोसेफ स्कैम्पटर जो थे, इनका मेन एम्फेसिस किस पे था? इनोवेशन पे था, प्रमोशन पे था और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे था। इनकी थियोरी में सबसे ज्यादा ध्यान किस चीजों पे दिया गया है? इनोवेशन, प्रमोशन एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए देखते हैं फिर आगे। इनोवेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ नोवेल मेथड्स वेयर डिजायर्ड चेंजेस इन प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सोर्स ऑफ मटेरियल can be done so that the product became market ready and consumer is willing to buy it at a certain price। देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि इनोवेशन क्या है। सबसे पहले इन्होंने इनोवेशन बताया कि इनोवेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ नोवेल मेथड्स। नोवेल मेथड मतलब नए नए तरीके से। वह डिजायर्ड चेंजेस इन प्रोडक्ट, जिससे कि कुछ चेंजेस किए जाएं प्रोडक्ट में, जैसे टेक्नोलॉजी में, ब्रांडिंग में और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में कुछ नए नए तरीकों से चेंजेस, बदलाव किए जाएं। सोर्स ऑफ मटेरियल में कुछ चेंजेस किए जाए। कैन बी डन सो दैट द प्रोडक्ट बिकेम मार्केट रेडी एंड कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय इट एट अ सर्टेन प्राइस। देखिए तो उनका कहना क्या था? उनका कहना ये था कि हम अपने क्या कहते हैं, इनोवेशन करते हैं। इनोवेशन और इन्वेंशन में डिफरेंस होता है। इन्होंने क्या कहा कि हम कुछ ऐसा इनोवेशन करते हैं कि जिससे कि हम, इनोवेशन मतलब कि नोवेल मेथड्स, हम नोवेल मेथड बनाते हैं, नए तरीकों से हम अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उस हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें हम कुछ नोवेल मेथड से ऐसा कुछ चेंजेस करें जिससे कि वो मार्केट डिमांड में फिर से बहुत ज्यादा तेजी से आ जाएं। उसके बाद क्या था कि अब नए मेथड से क्या चेंजेस कर सकते थे, जैसे उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज कर सकते थे और ब्रांडिंग में कुछ चेंजेस कर दें, मार्केटिंग स्ट्रेटजी दूसरी चेंज बना दें। जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज हुआ, जैसे पार्ले जी पहले 4 का आता था, फिर 5 का हुआ तो 5 का किए, लेकिन उसमें क्या किए कि पहले 100 ग्राम आता था, अब 80 ग्राम आता है। तो ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज किए हैं, जिससे कि क्या हो कि टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये सब चेंज करने से प्रोडक्ट फिर से आ जाए मार्केट में रिवाइव होके। उसके बाद क्या कहा, स्कैम्पटर क्वाइट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन इनोवेशन एंड इन्वेंशन। तो इन्वेंटर, तो सबसे पहले क्या हमने अभी आपको बताया कि इनोवेशन और इन्वेंटर 2 चीज होती है। अकॉर्डिंग टू हिम, इन्वेंटर इज नॉट अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। देखो स्कैम्पटर क्या जानते थे कि जो स्कैम्पटर का मानना था कि जो इन्वेंटर होता है वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हो सकता, बिकॉज हिज फोकस इज ऑन डिस्कवरिंग एंड मेकिंग न्यू थिंग्स। क्योंकि उसका फोकस किस पे होता है? नई नई चीजें बनाने में और उसका खोज करने में। He has an emotional attachment with the invention and he is not ready to make necessary changes, where an innovator acts according to the need of the market and situation। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि स्कैम्पटर, इनका नाम भी बहुत अजीब है, स्कैम्पटर जो है, ये सबसे ये क्या किए, डिस्टिंग्विश किए इनोवेशन में और मतलब इन्वेंटर में और इनोवेटर में। इन्वेंटर और इनोवेटर में डिस्टिंग्विश क्या किए कि इनका मानना था कि जो इन्वेंटर होता है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है, उसका जो फोकस होता है वो खोज करने में, नई नई चीजों को बनाने में लगा होता है। ठीक। और उनका क्या होता है, स्कैम्पटर का एक इमोशनल अटैचमेंट होता है इन्वेंशन के साथ। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट रेडी टू मेक नेसेसरी चेंजेस। ही हैज अ इमोशनल अटैचमेंट विद द इन्वेंशन। उनका एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है इन्वेंशन से, एंड ही इज नॉट रेडी टू मेक नेसेसरी चेंजेस, और वो नेसेसरी चेंजेस नहीं करना चाहते। वेयर एज द इनोवेटर एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट एंड सिचुएशन। बल्कि जो इनोवेटर होता है वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है? मार्केट के और सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक।
ये तो स्कैम्प्टर का मानना था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, अब थियरी में हमारा नाम है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, जो हमारी थियरी है, थियरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन इनोवेशन एंड ट्रेड साइकिल, उसमें अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू हिम मतलब स्कैम्प्टर के, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इन लाइफ साइकिल ऑफ अ बिजनेस। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ साइकिल में, बिकॉज a product has to do certain changes in his lifetime according to the need of the market। इनका क्या मानना है कि प्रोडक्ट में कुछ सर्टेन चेंजेस आने चाहिए उसकी लाइफ साइकिल में, जिससे जो चेंजेस मार्केट को नेसेसरी हो। जैसे क्या अभी मार्केट की डिमांड, आप मान लीजिए कोई प्रोडक्शन का, कुछ ही चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप मान लीजिए शैम्पू का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप सिर्फ बड़ी बड़ी शैम्पू बना रहे हैं, जैसे 250 ml 500 ml ऐसे शैम्पू बना रहे हैं, आप 10 ml 5 ml का शैम्पू नहीं बना रहे हो। मार्केट में किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, जैसे 5 ml 10 ml की शैम्पू की डिमांड ज्यादा है, तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आप अगर 10 ml 5 ml में शैम्पू बनाएंगे तो उसकी सेल ज्यादा होगी। इनका कहना यही है, इफ दीज चेंजेस इग्नोर्ड एंड नॉट इम्प्लीमेंटेड द बिजनेस सफर्स ह्यूज लॉसेस एंड नेवर कम टू एन एंड। इनका कहना था कि अगर ये चेंजेस नहीं किए जाते हैं तो बिजनेस को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, और उससे क्या हो सकता है कि बिजनेस बंद होने के कगार पर भी आ सकता है। तो चेंजेस क्या थे कि उनका यही कहना था, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन का मतलब यही है कि जैसे कि दिन प्रतिदिन जब मार्केट अपग्रेड हो रही है तो उसके साथ साथ आपको अपना प्रोडक्ट भी अपग्रेड करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बंद हो जाएगा, आपकी बिजनेस जो है वो शट डाउन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले ग्रामोफोन था, फिर टेप रिकॉर्डर आया, फिर वॉकमैन आया, फिर आईपॉड्स आए, अब मोबाइल फोन्स आ गए, इंटरनेट आ गया। तो ऐसे धीरे धीरे चेंजेस होने, अगर अभी भी ग्रामोफोन वाली कंपनी ग्रामोफोन ही बनाती, टेप रिकॉर्डर ना बनाती या आगे वाला काम ना करती, तो क्या आप कहीं ग्रामोफोन के आप शॉप देखते हैं? आप सबसे ज्यादा शॉप किसकी मिलती है? मोबाइल फोन की। क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बदलता है, आदमी को अपने प्रोडक्ट्स को बदलने चाहिए। अब ये ट्रेड साइकिल क्या होता है, हमने इसमें पढ़ा अपने थियरी के नाम में ही, ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल क्या होता है, किसी प्रोडक्ट की 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज ये होती है ग्रोथ वाली स्टेज अपनी। जैसे प्रोडक्ट में फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बहुत तेज बिजनेस में बूम आता है, बहुत तेज प्रोडक्ट ग्रोथ करता है। फिर उसके बाद आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या होती है, एक स्टैग्नेंट स्टेज होती है, जहां पे आपका एक बराबर चल रहा है, ना बहुत ज्यादा ये ग्रोथ के बाद आपकी सेल एक बराबर चल रही, ना बहुत ज्यादा बढ़ रही ना घट रही है। उसके बाद तीसरा स्टेज आता है जो कि हमारा डाउनफॉल का स्टेज होता है। तो अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्कैम्प्टर, अ प्रोडक्ट हैज 3 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल। एक प्रोडक्ट की 3 स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल में, ठीक। पहली स्टेज क्या है, द फर्स्ट स्टेज इज ग्रोथ स्टेज, वेयर द ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सेप्शनल, लीडिंग टू द एबनॉर्मल रिटर्न्स एंड अ ह्यूज पोटेंशियल। क्या बताया कि वही लिखा है जो हमने बताया कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि प्रोडक्ट की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, इसमें क्या होता है एबनॉर्मल रिटर्न्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रिटर्न्स होते हैं और ह्यूज पोटेंशियल होता है ग्रो करने का। सेकंड स्टेज क्या होती है, सेकंड स्टेज में बताया गया है कि व्हेन द प्रोडक्ट इज ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस लीडिंग टू द हाई रिटर्न, दिस अट्रैक्ट competition when new players in the market brings variety of new products similar to the existing one having low cost, this reduces the margin of the existing product। देखो क्या कहा है कि जब आपकी किसी प्रोडक्ट की ग्रोथ मार्केट में ज्यादा हो गई तो क्या होता है, कंपटीटर आ जाते हैं। जब उसके कंपटीटर आ जाएंगे, वही सेम प्रोडक्ट अगर कम प्राइस में वो लॉन्च कर देंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको भी अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या आता है कि एक स्टैग्नेंट स्टेज आ जाता है कि न उससे ज्यादा आपकी ग्रोथ बढ़ रही है ना कम हो रही है। एंड द सेल आर ऑल्सो अफेक्टेड, और उससे क्या होता है कि सेल्स भी अफेक्टेड हो जाती है। अ गुड एंटरप्रेन्योर्स वुड नाउ ट्राई टू इनोवेट एंड ब्रिंग न्यू थिंग्स इन द प्रोडक्ट सो दैट ही कुड सर्वाइव एंड फेस द कंपटीशन। इसमें क्या था कि जो इनोवेटर्स हैं, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट में कुछ नई चीजें चेंज कर देते हैं, नई चीजें ला देते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्ट हमारा फिर से कंपटीशन में आ जाता है। और थर्ड स्टेज क्या होता है कि इफ द एंटरप्रेन्योर डज नॉट इनोवेट इट्स इंटर इनटू द स्टेज ऑफ डाउनफॉल। अगर क्या होता है, अगर जैसे एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या किया,
अगर अपने प्रोडक्ट को इनोवेट नहीं किया समय के अनुसार तो क्या होगा, वो रिसेशन डाउनफॉल में चला जाएगा, उसकी कंपनी डाउन, क्योंकि क्या होगा कि उससे अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे मार्केट में, तो उसकी कंपनी डाउनफॉल में चली जाएगी एंड अल्टीमेटली द प्रोडक्ट वुड पेरिश, वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एकदम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड रही नहीं जाएगी मार्केट में। ये तो हो गई इनकी थियरी। तो ये अपनी थियरी में मेनली बताया क्या है, मेनली अपनी थियरी में 3 चीजें बताएं। 3 चीजों में इन्होंने क्या बताया कि द मेन एम्फेसिस ऑफ जोसेफ स्कैम्पेटर वाज ऑन इनोवेशन, प्रमोशन एंड इट्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने अपनी थियरी में 3 चीजों का जिक्र किया, इनोवेशन, प्रमोशन एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। तो अब इनकी थियरी के क्रिटिसिज्म क्या होंगे, तो यही 3 चीज को छोड़ दीजिए, जिस चीज की इन्होंने बात किया, बाकी जो होंगे वो इनकी क्रिटिसिज्म होंगे। अब जैसे बाकी इन्होंने कहीं पे क्रिटिसिज्म इनके देखते हैं अगर, तो इन्होंने कहीं पे पर्सनल स्किल या ह्यूमन स्किल की बात नहीं की है, उसको इन्होंने साइड कर दिया। और कई चीजें हैं, तो हम क्रिटिसिज्म इनको देखते हैं। क्रिटिसिज्म क्या था कि द ओनली एम्फेसिस वाज गिवन ऑन इनोवेशन एंड रेस्ट ऑल द थिंग्स वर अवॉइडेड। इन्होंने इनका सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या था कि इन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया था, इनोवेशन पे सबसे ज्यादा जोर दिया था, और जितनी सारी चीजें थी उसको अवॉइड किए थे। उसके बाद क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज इग्नोर्ड। इन्होंने क्या इग्नोर कर दिया कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल को भी कोई मायने नहीं दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कोई मायने नहीं दिया। उसके बाद क्या है, द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर सच एज मैनेजमेंट स्किल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल वर इग्नोर्ड। कि जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की पर्सनल क्वालिटीज होती हैं, जैसे मैनेजमेंट स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ये सब क्या हो गई, फुल्ली इग्नोर्ड हो गई इनकी इसमें। उसके बाद क्या था कि द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी वॉज नॉट प्रेजेंटेड एज इट शुड बी। उसके बाद क्या था कि अगला क्रिटिसिज्म कि इन्होंने जो गवर्नमेंट का रोल था और सोसाइटी का रोल, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा एंटरप्रेन्योरशिप में। तो ये थे इनके क्रिटिसिज्म। तो हमारा आज हम कौन सी थियरी पढ़े, हम पढ़े थियरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, इनोवेशन एंड ट्रेड साइकिल। इसको किसने दिया था, जोसेफ स्कैम्पटन ने 1940s के करीब। उसके बाद इनका मेन एम्फेसिस किस पे था, इनोवेशन पे, प्रमोशन पे एंड उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे। ये क्या कहते थे, इनका कहना था कि जो हम अपने इन्होंने इनोवेशन को डिस्क्राइब किया। इनोवेशन में क्या बताया कि अगर हम नोवल मेथड को यूज करके अपने टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में कुछ चेंजेस करते हैं, तो क्या होगा कि हमारे जो नए प्रोडक्ट होंगे वो मार्केट में सेल होने के लिए रेडी हो जाएंगे, जिसको कि हम बिलिंग प्राइस पे बेच सकते हैं। क्यों नहीं, तो क्या होगा कि जब हमारे कंपटीटर्स आ जाएंगे, वो अच्छी टेक्नोलॉजी, मतलब नए नए प्रोडक्ट्स बना के सेल देंगे, तो आप मार्केट में पेरिश हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट मार्केट में पेरिश हो जाएंगे। और उसके बाद फिर स्कैम्पटन क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस बताया, इनोवेटर कौन होते हैं, इन्वेस्टर कौन होते हैं, इन्वेंटर। इन्होंने बताया कि इन्वेंटर जो होते हैं वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं होते, उनका जो मेन फोकस होता है वो खोज करने में और नई नई चीजें बनाने में होता है। और इनका स्कैम्पटर का जो इमोशनल अटैचमेंट था वो इन्वेंटर के इन्वेंशन के साथ था, जिससे इसमें वो कोई चेंजेस करना नहीं चाहते थे। Whereas innovator acts according to the need of market and see, जिससे क्या है कि जो इनोवेटर होते हैं वो सिर्फ मार्केट के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया। इसमें था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस की लाइफ साइकिल का, क्योंकि क्या है कि प्रोडक्ट जो होता है उसमें कुछ सर्टेन चेंजेस जरूरी होते हैं उसकी लाइफ टाइम में, नहीं तो क्या होगा, वो फिर मार्केट में चलेंगे नहीं, वो खराब हो जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में हमने बताया कि ग्रामोफोन था, फिर अपडेट होकर टेप रिकॉर्डर आया, फिर वॉकमैन आया, फिर आईपॉड्स आए, फिर मोबाइल फोन्स आए। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि ट्रेड साइकिल के स्टेजेस बताया, जिसमें 3 स्टेज थे। ग्रोथ, पहले स्टेज में ग्रोथ था, दूसरे स्टेज में स्टैग्नेशन था, तीसरे स्टेज में डाउनफॉल था। ये तीनों स्टेज बताइए। इन्होंने बताया कि अगर तीनों स्टेज में अगर आप प्रोडक्ट में इनोवेशन, जैसे कि ग्रोथ स्टेज थी, ग्रोथ स्टेज में क्या होता था कि अब नॉर्मल प्रॉफिट होता था, बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ करता था। फिर सेकेंड स्टेज में क्या था कि आपके कंपटीटर्स जब आ जाते हैं तो आपके ये बिजनेस की स्टैग्नेशन पोजीशन आ जाती है, जिससे कि ना आपकी बहुत ज्यादा उससे ग्रोथ बढ़ती है ना लॉस होता है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को अपडेट नहीं करते, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं करते, प्रोडक्ट को इनोवेट नहीं करते, तो क्या होगा, थर्ड स्टेज आपका बिजनेस का आ जाएगा, जिससे कि डाउनफॉल बिजनेस का शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके सारे प्रोडक्ट पेरिश हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, मार्केट में फिर डिमांड में नहीं रहेंगे।
तो उसके बाद फिर इनकी थियरीज के क्रिटिसिज्म आए। इनकी थियरी में इन्होंने सबसे ज़्यादा बात किसकी की थी? इनोवेशन की। इनोवेशन को छोड़ के बाकी सब चीज़ें इनकी थियरी में इग्नोर हो रही थी। जैसे कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात नहीं की, कैपिटल की कोई बात नहीं की, इन्होंने वो जो एंटरप्रेन्योर की मैनेजमेंट स्किल्स को लेके कोई बात नहीं की, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को लेके कोई बात नहीं की, और इन्होंने अपनी थियरी में गवर्नमेंट और सोसाइटी का कोई रोल नहीं बताया। ये सब इनकी थियरीज के एग्जाम्पन्स थे। उसके बाद फिर हमारी अगली थियरी है 4 नंबर पे, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क बेयरिंग थियरी। तो ये अनसर्टेनिटी और रिस्क बेयरिंग थियरी जो है ये हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय श्री राम।